कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणामपि अमृतादिविषयभोगानाम् अनित्यतया तेभ्यः नितरां विरतिः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः शमादयस्तु शमदम उपरति तितिक्षा समाधानश्रद्धाख्याः समस्तावत् श्रवणादिव्यतिरिक्तविषयेभ्यः विषयेभ्यः मनसो निग्रहः दमः बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः निवर्तनम् निवर्तितानाम् एतेषां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादि द्वन्द्वसहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद् अनुगुणविषये अच्छा कोई बात नहीं। एतेषां तद्व्यतिरिक्तविषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादि द्वन्द्वसहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद् अनुगुणविषये च समाधिसमाधानम् गुरुपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्षेच्छा एवं भूतप्रमाता अधिकारी
शान्तोदान्त इत्यादिश्रुतेः उक्तञ्च प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे इति। साधनानि नित्यानित्यवस्तु विवेक इहामुत्रार्थ फलभोग विराग समाधि षट्क संपत्ति संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। ये भी समाहार द्वंद्व समास है, इसमें अनेक पद हैं। तो विवेक है, वैराग्य है, संपत्ति है और मुमुक्षा है। तो इन चारों पदों को एक पद बना दिया गया और अंत में बहुवचन लगाया उन्होंने, मुमुक्षुत्वानि इति। तो ये रीति है संस्कृत में जो अन्य भाषाओं में देखने को नहीं मिलती। सहज रीति है, माने किसी भी पद का बिना विभक्ति लगाए प्रयोग करते चले जाओ, अंत में एक विभक्ति लग जाए तो बात पूरी हो गई, किसी में विभक्ति नहीं। नित्यानित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। इसका विशुद्ध उच्चारण करना हो तो एक ही बार में बोलना पड़ेगा, तोड़ के नहीं बोल सकते, क्योंकि वो संधि नहीं समास है ना। तो नित्यानित्य वस्तु विवेके हा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क समनी, ऐसा बोलना पड़ेगा। लेकिन सीखने के लिए तो वो हम थोड़ा भगवान से क्षमा मांग के बीच बीच में तोड़ लेते हैं। तोड़ने की कोई जगह नहीं है वहाँ पर, लेकिन तोड़ लेते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ये। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे विवेक क्या और वैराग्य क्या। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक की जो क्षमता है उसको ही यहाँ साधक में विवेक बताया गया है। और दूसरा ये है कि नित्यानित्य वस्तु का विवेक वह व्यक्ति करता है जो अनित्यता से ऊब गया है, अनित्यता से उसको कष्ट हो रहा है और नित्यता से कहीं कहीं उसको प्रेम है। नित्यता की अगर अभिलाषा न हो, नित्यता की यदि चाह न हो, तो वो ऐसा विवेक क्यों करेगा? आवश्यकता ही क्या है? वो क्यों इस बात की तलाश करेगा कि इस विषय में स्थायित्व कितना है, इस उपलब्धि में स्थायित्व कितना है। यदि वो स्थायित्व नहीं चाहता तो उसकी खोज भी वो नहीं करेगा। और अगर स्थायित्व चाहता है तो एक तरफ तो खोज होगी और दूसरी तरफ जो क्षणिक प्राप्ति है, जिस चीज़ की प्राप्ति बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं है, तो उस चीज़ में वह जो नित्यता का प्रेमी है वो बहुत ज़्यादा उत्कंठित नहीं होगा, बहुत ज़्यादा वो
उसमें रुचि नहीं रख सकता। क्षणभंगुर विषय का, क्षणभंगुर उपलब्धि का त्याग करना उसके लिए क्या है? स्वाभाविक है, सहज, बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि चाहता किसको है? वो चाहता है स्थिरता को, स्थायित्व को चाहता है। तो ये अधिकारी में विवेक बताया गया, तो उसमें अंतर्निहित बात समझ लेना, स्थायित्व का प्रेमी है और विवेक की योग्यता रखता है। विवेक संपन्न हो गया है सो नहीं विवेक संपन्न हो जाए तो अधिकारी नहीं है, फिर वो सिद्ध ही है। ठीक है। मनः कुत्र अस्ति कुत्र गतः? कहीं संबलपुर गया होगा इसलिए आचार्य को ऊपर बैठा देते हैं, वो देख लेता है कि किधर जा रहा है। कभी शून्याग्र होता है, कभी अनेकाग्र होता है। एकाग्रता की आवश्यकता है ना। तो बोले इहा मूत्रार्थ फलभोग विरागः। कल मैं कह रहा था कि पसंद नापसंद को राग द्वेष नहीं कहते। एक चीज़ को हम पसंद करते हैं संस्कारों के कारण, और दूसरी चीज़ विहित होते हुए भी उतनी पसंद नहीं आती। यद्यपि क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं हैं। जैसे आदमी हर रंग को पसंद नहीं करता, हर स्वाद को पसंद नहीं करता, है ना, इसी तरह से अगर केवल मामला पसंद तक सीमित हो तो उसको आप राग या द्वेष की संज्ञा नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। लेकिन जब हमारा सुख किसी वस्तु के अधीन हो जाए, जब हमारा सुख किसी व्यक्ति के अधीन हो जाए, जब हमारा सुख किसी परिस्थिति के अधीन हो जाए, तो यह जो अधीनता है, इसी को राग बोलते हैं या आसक्ति बोलते हैं। चूंकि हमारा सुख किसी वस्तु के अधीन है, और सुख तो हमको चाहिए ही चाहिए, सुख है वस्तु के अधीन, इसलिए वस्तु भी चाहिए ही चाहिए। देखो, सुख से तो कोई समझौता हो नहीं सकता, सुख तो चाहिए ही चाहिए। और सुख है वस्तु के अधीन, तो वस्तु भी चाहिए ही चाहिए। और उस वस्तु को कोई और लेना चाहता हो तो हाँ, उससे द्वेष होना ही होना है। यह जो पसंद है ना, इसमें भी तीव्रता का बहुत अंतर होता है। हर एक चीज़ हम पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो कोई और उसका दावेदार है तो ठीक है, छोड़ दिया, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हमारा सुख ही अगर उस परिस्थिति या उस व्यक्ति या उस वस्तु के अधीन हो जाए, हमारा सुख उसके पैरों के नीचे दबा पड़ा हो, तब हम उस वस्तु के प्रति अथवा व्यक्ति के प्रति अथवा परिस्थिति के प्रति पजेसिव होते हैं। इसको राग बोलते हैं, है ना। पजेसिव होना, उसको कब्जा करके अपने अधिकार में रखने का तीव्र प्रयास जब व्यक्ति करता है, तो यह जो अधिकार में रखने की लालसा है,
इट हैज टू रिमेन इन माई पोजीशन ओनली एंड ओनली। यह पद मेरे ही अधिकार में होना चाहिए, यह काम मेरे ही अधिकार में होना चाहिए, यह वस्तु मेरे ही अधिकार में होनी चाहिए। जब हमारी पसंद इस सीमा तक पहुंच जाती है तब उसको हम बोलते हैं क्या? राग। अब देखो, अपना अधिकार बनाए रखने के लिए फिर हम न्याय अन्याय को भी एक बार दूर करते हैं। राग तो तब हुआ जब वो हमारे हृदय से न्याय को छीन ले। अगर आप न्याय करने में समर्थ हैं तो फिर प्रेम कह सकते हैं आप, उसको पसंद कह सकते हैं, लेकिन उसको राग या आसक्ति मत बोलिए। तो देखो, महाराज दशरथ का राम से प्रेम था, कौशल्या जी का श्री राम प्रभु से प्रेम था। वैराग्य माने सूखा जीवन नहीं होता। तो कौशल्या जी का जीवन कैसा है? आसक्ति का है। तो राम को वन जाना है तो उन्होंने भेज दिया। तो सुत वन सत अवध समाना, अवध समाना। देखो, अगर तो माता पिता दोनों की आज्ञा है तो वह जो वन है वो क्या है? तो सैकड़ों अयोध्या के बराबर है। ये कौशल्या जी ही बोल सकती हैं। कितनी बड़ी बात है। प्रेम कितना है? अद्भुत। लेकिन जहाँ कर्तव्य है वहाँ उनका प्रेम कर्तव्य पालन में बाधा नहीं बनता। महाराज दशरथ को कितना प्रेम है, लेकिन उन्होंने राम को जाने से रोका नहीं। श्री भरत को राम से कितना प्रेम है लेकिन उन्होंने समझा दिया कि चित्रकूट से तुम्हें वापस जाना चाहिए और मुझे वन में जाना चाहिए, तो वो मान गए। प्रेम मात्र को राग मत बोलना आप। प्रेम पर तो पुत्र का अधिकार है, भाई का अधिकार है, पति का अधिकार है, पत्नी का। प्रेम के बिना जीवन कैसा? प्रेम न हो तो सूखा। तो संतों ने कहा है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम तो होना चाहिए। विद्यार्थी विद्यार्थी में होना चाहिए, गुरु शिष्य में होना चाहिए, शिष्य का गुरु के प्रति होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। प्रेम ही तो वो मसाला है जिसके कारण दो अलग अलग व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो तो बहुत चाहिए, वांछित वस्तु है। लेकिन तो अगर हम पजेसिव हो गए, पहचान क्या है कि फिर हमारे जीवन में अन्याय का धीरे से प्रवेश हो जाता है, पक्षपात का प्रवेश हो जाता है, और जिससे हम तथाकथित प्रेम करते हैं। तथाकथित शब्द को याद रखना क्योंकि वो राग हो गया है, अब वो प्रेम नहीं रहा। तो जिससे हम तथाकथित प्रेम करते हैं तो उसके कारण दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, उसके कारण दूसरों के साथ पक्षपात करते हैं। ये धृतराष्ट्र का प्रेम है। वो भी पिता के नाते अपने पुत्रों से प्रेम करता था। कोई हरज नहीं है, प्रेम करो, लेकिन करो का मतलब ये थोड़ो है कि पांडु पुत्रों के साथ हैं अन्याय करो। यह तो प्रेम नहीं रहा, यह तो आसक्ति हो गई, यह तो राग हो गया। ये क्यों हुआ कि अगर वो इधर उधर जाए तो मेरा सुख ही चला जाएगा, मैं तो निराधार हो जाऊंगा। जब अपना सुख
जब अपना अस्तित्व किसी पर हम किसी के प्रति अधीन कर देते हैं तब तो हम उसको किसी भी तरह से अपने पास ही रखना चाहेंगे, और ऐसी स्थिति में न्याय अन्याय की परवाह कौन करता है, पक्ष निष्पक्ष की परवाह कौन करता है। चीज बनी रहे बस, वो परिस्थिति बनी रहे बस, वो पद बना रहे मेरे पास बस। तो ये पदासक्ति, धनासक्ति, व्यक्ति के प्रति आसक्ति, इसको राग बोलते हैं। और इसी राग का जो परिणाम है उसको द्वेष बोलते हैं। असल में द्वेष ज्वलनात्मक वृत्ति है, राग रंजनात्मक वृत्ति है। चूंकि राग रंजनात्मक वृत्ति है इसलिए उसके त्याग की चेष्टा व्यक्ति नहीं करता, उसके त्याग की आवश्यकता ही नहीं लगती। बोले उसमें तो मजा आ रहा है, क्यों त्याग किया जाए। जिस चीज से राग है उसको देखने से, उसके पास रहने से मजा आता है। तो चूंकि राग रंजनात्मक है, रंज धातु से ही बनता है, तो मनोरंजन तो आप शब्द सुनते ही हो, तो आप यही समझ लो मनोरंजनात्मक है। तो चूंकि राग रंजनात्मक है इसलिए उसके त्याग की चेष्टा भी नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं लगती। लेकिन द्वेष ज्वलनात्मक है। जिस समय हृदय में द्वेष होता है उस समय हृदय जलता है, दूसरा तो बाद में जलेगा। जैसे लकड़ी में लगी हुई आग पहले लकड़ी को ही जलाती है,